नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। पशु के बीमार होने पर अब एक फोन पर आएगी पशु एम्बुलेंस। सीएम ने किया चिकित्सा सेवा का शुभारंभ। हिमाचल में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस पर 7 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन और कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी और शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 और कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हमीरपुर में 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के 2 सड़कों में करीब 4000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व राज्य सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा वर्चुअल जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मंडी महाशिवरात्रि में 300 देवलों के साथ आदि ब्रह्मा भरेंगे हाजिरी। प्राचीन समय से हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर को कार बांधकर सुरक्षा सूत्र में पिरोने वाले देवादि ब्रह्मा इलाका उतारशिल टेहरी इस बार अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में 300 देवलियों के साथ शिरकत करेंगे। इस दौरान देवता 7 मार्च को रुहंज गांव में देव बूढ़ा बिंगल के मंदिर जाकर देव मिलन करेंगे। रात्रि विश्राम रुहंज गांव में ही करेंगे। 8 मार्च को शिवरात्रि महोत्सव में पहुंचेंगे। मंडी पहुंचते ही देवता कारदारों के साथ माधव राय मंदिर में हाजिरी भरेंगे। अयोध्या के लिए शुरू होगी HRTC बस सेवा, यूपी सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने को उत्तर प्रदेश सरकार ने HRTC को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 3 रूटों को मंजूरी मिली है। इसके तहत शिमला, हमीरपुर और ऊना से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। धार्मिक संकट योजना के तहत HRTC अयोध्या के लिए बसों का संचालन शुरू करेगा। दूसरे चरण में नालागढ़, मनाली और धर्मशाला से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू होगी। JP नड्डा ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश से थे उच्च सदन के सदस्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश की सीट से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर अपना इस्तीफा दिया है। वे हाल ही में गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए चुने गए थे। नड्डा पिछली बार हिमाचल प्रदेश से चुनकर उच्च सदन में आए थे, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद वे हिमाचल के बजाय गुजरात से राज्यसभा पहुंचे हैं। ऐसे में JP नड्डा अब दोबारा राज्यसभा शुरू होने के बाद गुजरात से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके 3.2 तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई तक आया। एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आपको बता दें, लाहौल स्पीति का जनजातीय जिला भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जो एक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। 31 मार्च तक अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष तक का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वालों को नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में विभाग जुट गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारी को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। हिमाचल में फिर बिगड़ा मौसम, कई भागों में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश का मौसम फिर से बिगड़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग के केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई क्षेत्रों में आज और 7 मार्च को बारिश बर्फबारी की संभावना है। शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। 8 और 9 मार्च को सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार है। हाई कोर्ट ने जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार के लगाए वाटर सेस को किया अवैध घोषित। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वाटर सेस के प्रावधान की वैधता को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के समक्ष भारत सरकार के उपक्रमों और निजी विद्युत कंपनियों ने वाटर सेस के खिलाफ अलग अलग 40 के करीब याचिकाएं दायर की थी। इन सभी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने एक साथ सुनवाई करते हुए वाटर सेस को अवैध घोषित कर दिया। उद्योगों का वातावरण कर रहा है सेहत खराब, फेफड़े फेल होने और कैंसर का खतरा। उद्योगों में काम करने वाले कामगार किस तरह के माहौल में काम करते हैं और इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 10 उद्योगों में हवा की शुद्धता पर किए गए शोध में सामने आया है कि कई फैक्ट्रियों का वातावरण कामगारों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे फेफड़े फेल होने और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। वहीं क्षय रोग समेत अन्य बीमारियां भी लग सकती हैं।
महिलाओं को मिलेगी मैटरनिटी हेल्थ रिकॉर्ड बुक। सुंदरनगर अस्पताल की गायनी विशेषज्ञ की अनूठी पहल। प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पहली बार सिविल अस्पताल सुंदरनगर की गायनी विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी हेल्थ बुक को तैयार की गई है। इस बुक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गर्भवती महिलाओं को समर्पित किया गया है। यह बुक निःशुल्क में गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी। प्रदेश में यह अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिससे गर्भवती महिलाओं को सारा रिकॉर्ड लंबे समय तक संभाल कर रखना संभव होगा। ग्रामीण सड़कों पर 329 करोड़ के काम, नाबार्ड से मंजूरी के बाद 47 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया पूरी। ग्रामीण सड़कों पर 329 करोड़ रुपए की योजनाएं बीडब्ल्यूडी शुरू कर रहा है। नाबार्ड से मंजूरी मिलने के बाद 47 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। विभाग ने सड़क निर्माण पर 26 से 74 लाख रुपए प्रति किलोमीटर तक खर्च आने का अनुमान लगाया है। नाबार्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन प्रोजेक्ट पर एक्सपर्ट कमेटी और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंजूरी ले ली गई है। नाबार्ड के तहत अब तक मंजूर हुए 62 प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हुई है। विभाग प्रदेश में अब 495 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। चंद लोगों के लिए प्रदेश हित से खिलवाड़ नहीं, मुख्यमंत्री ने खनन माफिया को दिया कड़ा संदेश। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चले सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खनन माफिया को कड़ा संदेश देकर अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। श्री सुक्खू का यह संदेश उनके लिए राजनीति और सरकार से ज्यादा प्रदेश के सरोकार है। सरकारें आती जाती रहती हैं और प्रदेश और नागरिक सरोकार स्थायी हैं। उनका कहना है कि चंद लोगों की महत्वाकांक्षा के लिए राज्य के हितों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अवैध और अवैज्ञानिक खनन राज्य की चूल्हे हिला दी हैं और इस बरसात में हमें इसकी कीमत चुकाई है। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून लाने की दी गारंटी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 2 गारंटियां दी हैं। एक, एमएसपी को कानून का दर्जा देना, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पारित कराना। दूसरा, स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी लागू करना। यह खेती की लागत के 1.5 गुना पर होगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पीएम जो बोलते हैं वो सच्चाई है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो अपने आप को 140 करोड़ भारतीयों का प्रमुख समझता हो वो कैसा व्यवहार करेगा। पेपर लीक से निपटने के लिए कांग्रेस बना रही ठोस प्लान। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, पेपर लीक देश के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामलों में 2 करोड़ युवाओं का सपना तोड़ा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया व निजी प्रिंटिंग प्रेसों की मिलीभगत को खत्म करने की जरूरत है। इसको लेकर हम ठोस प्लान बना रहे हैं। जल्द आपके सामने अपना विजन रखेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।